गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। गीतांश टीवी पहुंचा बूढ़ा पहाड़। हमने खबर का शीर्षक दिया है गीतांश टीवी पहुंचा बूढ़ा पहाड़। इसे पढ़ने के बाद शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं किस बूढ़ा पहाड़ और उसकी चर्चा किस संदर्भ में करने जा रही हूँ। तो आइए आपको एक खबर दिखाती हूँ जिसे देखने के बाद आप बेशक समझ जाएंगे। मैं बूढ़ा पहाड़ को दिखाने के साथ साथ उसकी विस्तृत चर्चा करूँ उससे पहले आपको उस रास्ते को दिखाती हूँ जिससे आज गुजरना भले सुगम हो गया हो, पर दुर्गम पहाड़ी पर पहुँचने के लिए यही रास्ता कितना कठिन था देखकर समझा जा सकता है। पर उसी कठिनाइयों को झेलते और चुनौती को स्वीकार कर एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए नक्सलियों के हुकूमत वाले बूढ़ा पहाड़ को आज़ाद करा लिया गया। पर उस गुलामी के वक्त कैसे हालात थे उसे गांव वालों से जानने के साथ साथ अब वो कैसे जिंदगी जी रहे हैं उसे उनके चेहरे को देखकर जाना जा सकता है। जहां कभी बमों के धमाके और गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई पड़ती थी, अब वहां बच्चों के ककहारे सुनाई पड़ते हैं। जी हां, जिस बूढ़ा पहाड़ की चोटी पर मौजूद रहकर नक्सली खतरनाक रणनीति बनाने के साथ साथ उसे अंजाम दिया करते थे, आज उसी जगह पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जिन बच्चों के हाथों में कुछ ही अरसा में हथियार आ जाते, आज उनके नन्हे उंगलियों को पेंसिल दे दिया गया। जो जुबान कल को लाल सलाम और प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते, आज वह ककारा बोलते हुए प्रगति की राह पर चल पड़े हैं। तो बच्चे बाहर की दुनिया से अनजान थे। खुशियों की बरसात की जगह जिनकी नजरें दुख के बादल देखे थे, वो आज कंप्यूटर के जरिए पढ़ाई करते हुए बाहर की दुनिया से वाकिफ भी हो रहे हैं। स्कूल यूनिफॉर्म में बैठ पढ़ाई करने वाले इन बच्चों की जिंदगी सवार रहे सीआरपीएफ 172 बटालियन के कमांडेंट नृपेंद्र कुमार सिंह क्या कहते हैं, आइए उनकी जुबानी सुनते हैं पूरी कहानी। जी, जब हम लोग बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों को समाप्त करके यहाँ पर जब अपना कैंप स्थापित किए, हम लोग को देखने में आया कि यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है। सरकार की कोई भी योजनाएं यहाँ धरातल पर नहीं उतरी है, क्योंकि यहाँ पर उग्रवादी अपना गढ़ बनाए हुए थे और ना तो पुलिस आ पाती थी, ना प्रशासन आ पाता था यहाँ पे, ना कि योजनाएं देने वाले कोई लोग आ पाते थे। इसलिए लोग काफी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। जंगल में जो प्राकृतिक चीजें हो रही थी उसी पर वो लोग आश्रित थे। तो हम लोगों ने यहाँ चूंकि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, रोजगार का काम मिला इनको, जिससे ये कमाने लगे और इनका जीवन स्तर बढ़ने लगा। फिर हमने इनको बच्चों को देखा कि बच्चे काफी कुपोषित हैं और कीचड़ में खेलते हैं, गंदगी में खेलते हैं, पढ़ाई लिखाई से काफी दूर है। तो हमने इनके लिए एक छोटी सी मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की, एक छोटा सा स्कूल खोला और अपने जवानों को लगा करके उसमें पढ़ाई की व्यवस्था की। तो बच्चे काफी पढ़ाई में रुचि ले रहे थे। तो अपने उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर हमने इनको जो कपड़े दिए, स्कूल ड्रेस दिए, स्कूल बैग, जूते, मोजे और खेल के सामान जैसे साइकिल, कैरम बोर्ड और फुटबॉल, ये सारी चीजें हमने वहाँ व्यवस्था की ताकि बच्चे मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई पर ध्यान दें। और इसके अलावे हमने यहाँ पर उनको लिए कंप्यूटर का व्यवस्था किया। जो थोड़े छोटे बच्चों थे उनको कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा देने लगे और पढ़ाई कराने लगे। वो काफी उत्साहित थे और इवन पुंदाग जो यहाँ से 2-3 किलोमीटर नीचे है, 3-4 किलोमीटर, वहां से भी बच्चे आने शुरू हो गए हैं अभी। और अभी हमारे स्कूल में जो 30-31 बच्चे आ रहे हैं जो गाँव से, जिनको हम पढ़ाई की सुविधा दे रहे हैं। इसके अलावा उनको कुपोषण थी तो हमने सप्ताह में 2 दिन यहाँ डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध कराई। हमारे अपने यूनिट के डॉक्टर यहाँ आते हैं और उनको जो जरूरत की दवाइयाँ होती है स्थानीय लोगों को दे करके उनको लाभान्वित करते हैं। जी, 25 kV सोलर प्लांट का यहाँ काम चल रहा है जो स्थानीय प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है, जिससे हमारे कैंप के अलावा जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनको भी वहाँ पर बिजली दी जाएगी। क्योंकि यहाँ जो ग्रामीण थे पहले काफी ज्यादा संख्या में जा करके विस्थापित किया गया था उनको मतगढ़ी में उग्रवाद के कारण, और धीरे धीरे यहाँ आना शुरू हो गए और काफी लोग यहाँ आ चुके हैं और धीरे धीरे उनके आने की संख्या बढ़ते जा रही है, क्योंकि यहाँ पर रोड बन गया, आने जाने के आवागमन का सुविधा हो गया और यहाँ रोजगार मिल रहा है। तो लोग काफी मात्रा में यहाँ आकर रह रहे हैं और काम से जुड़ रहे हैं। आइए अब सुनते हैं ग्रामीणों की जुबानी। बोलो, पहले क्या था यहाँ पर? पहले नक्सली था। अब मतलब कैसा आपको लग रहा है पहले से? अब पहले से अच्छा लग रहा है। पहले आप कुछ काम वगैरह करते थे? नहीं, वो लोग खाली मैंने काम कराता था फ्री में कराता था। अक्सर सीआरपीएफ जाने से कितना बदला? बहुत बदल गया।
आपको रोजगार मिल रहा है, आपके बच्चे भी हैं, आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ते भी हैं। स्कूल का व्यवस्था किया गया, सीआरपीएफ मतलब बहुत मदद कर रहा है। जी सीआरपीएफ की तरफ से स्कूल जो है उसमें आपके बच्चे पढ़ते हैं, पहले से आपको रोजगार मिल गया, अब भरण पोषण के लिए अब आपको दूर दराज नहीं जाना पड़ रहा है। क्या क्या करोगे? क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे, पहले से अब अच्छा है। अच्छा, आपका घर कहाँ पर है? मेरा घर यहीं है, बूढ़ा पहाड़। बूढ़ा पर। नर्सरी सब यहाँ रहते थे, तो हम लोग को देखिए इधर उधर सुरवा रहे थे, चैन से भी नहीं रहने दे रहा था, और कस के बोलिए। चैन से भी रहने नहीं दे रहा था। तो अब जो है सियासी सब चल आए, तो हम लोग अच्छे से रह रहे हैं, और अच्छा से मैंने कमा भी रहे हैं, और बच्चों सब भी पढ़ रहे हैं। बच्चों के लिए स्कूल का भी व्यवस्था किया गया है। बच्चों के भी स्कूल सब की व्यवस्था हो गया है, और पढ़ने भी जाते हैं। और देखिए पहले जो था पूरा ये पहाड़ एकदम कहीं भी रहने चैन से रात को चाहे दिन को रहने नहीं दे रहा था हम लोग को। सीआरपीएफ आने से कितना मदद मिला? बहुत मदद मिला। सीआरपीएफ के बारे में क्या कहेंगे? ये क्या कहेंगे, ये तो हम लोग चलाए थे, आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को बहुत अच्छा है। सीआरपीएफ मदद हर तरह से कर रही है। जी मदद कर आप रहे लोग को हैं। रोजगार, खाना पीना, सारा चीज का व्यवस्था है। हाँ, सारा चीज व्यवस्था आप कर दिए हैं, और हम लोग भी अच्छा से रह रहे हैं अभी। पहले से कैसा लग रहा है आपको? पहले से बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है। खुशी का माहौल है। कुछ के अभी तो कमी नहीं हो रहा है। खुशी का माहौल है ना। जी। आप क्या कहना चाह रही हैं? आपको पहले से कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है। आपको रोजगार मिल रहा है यहाँ पर? मिल रहा है रोजगार, थोड़ा सा तेज बोले। मिल रहा है रोजगार। बहुत पहले से बहुत अच्छा लगता है। जैसे आगे तो कितना कठिनाई होता था पहले, अब कितना सुविधा है? पहले से कुछ अच्छा है। पहले वो लोग रहे थे तो चैन से हम लोग के रहने नहीं दे रहे थे। अभी सीआरपीएफ के द्वारा सब कुछ दिया जा रहा है, जी रोजगार भी दिया जा रहा है ना। जी, रोजगार दिया रहा है। ये लोग आए हैं, सबसे अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, आप लोग को मानदेय मतलब पैसा कितना मिलता है? एक दिन का मजूरी 250 रुपया मिलता है। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं सीआरपीएफ के लिए? ये मत करिए। नहीं, आप कहीं से भी रहिए, आपको रोजगार दे रहा है सरकार। यहाँ के सीआरपीएफ अच्छा ही लगता है। पहले से कैसा लगता है आपको? पहले से अच्छे नहीं है। मतलब पहले से आपको अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कैसा लग रहा है? अच्छा है, अच्छा लगता है। सीआरपीएफ का स्कूल में पढ़ता है बच्चा आपका? हाँ। विकेट आने के बाद पहले तो यहाँ पार्टी रहता था, पहले तो बहुत खराब स्थिति थी। हाँ हाँ, मीटिंग वोटिंग करता था, सामान लाने के लिए धमकी देता था। हाँ, सबके दबाव देता था। अब कैसा लग अब तो ठीक है, अब तो रोड बन गई, टावर हो गया। अब तो मान लीजिए पुलिस वाला का देन है। हाँ हाँ, थोड़ा सा मदद किया तभी ना वो लोग भागा, अब आज आज़ादी मिला। हाँ, आज आज़ाद है आदमी, सब कोई खुल के धंधा कर रहा है, पहले कोई धंधा नहीं था। राजन सर कुंदा पहले खराब था, नर्सरी था, यहाँ पे बाजार नहीं लग रही थी, हम लोग दूर दराज जा रहे थे, और माहौल भी उस टाइम खराब था बहुत। रात बिरात ऐसे चल नहीं सकते थे। बाजार ये 3-4 महीना से लग रहे, तब जब भी यहाँ कैंप हुआ है ना तब से बाजार रहे। हाँ जी।
अब अच्छा लग रही है। पहले स्थिति क्या थी? पहले का स्थिति खराब थी, आज अब का स्थिति अच्छा है। पहले साधन भी नहीं थी। अब रोड का भी साधन हो गया, कहीं बर बीमार पड़ जाते थे तो ऐसे हम लोग पैदल ऐसे ही ऐसे झोली बना के पहले हम लोग लेके जा रहे थे। आजकल ऐसे बाइक कोई किसी का करके आजकल जाते हैं, या तो ज्यादा सीरियस होती है तो एम्बुलेंस भी मंगा सकते हैं। पहले सब ज्यादा यहाँ सुविधा मिलने पहले सुविधा नहीं था, अब सुविधा है। चरखी चरखी करवा लगी। घर कहाँ पड़ा आपका? चरहू टिमन कहीं जाए दो रहे तो अब गौर बाजार कहीं दुरिया हम के रहे गौर बाजार है ये नहीं रहे। अब तो कहीं काल से जिन बड़ बाजार भी रहे सुविधा हो लोग हमन के सब खाना पानी सब ला 3-4 महीना हो गए बाजार लागले। पहले बढ़िया बाजार है तो पहाड़ चढ़ के जात रहे, कहाँ महुआ डर, कहाँ बारसान, कहाँ बड़गर गाड़ी भाड़ा लगा लगा जात रहे। अब तो यहाँ भीड़ हो लग तो अब सोचते जन है बहुत फर्क लागत रहे, बहुत फर्क रहे लगे। अब हाँ सब बढ़िया जन हल बढ़िया हल। क्या नाम है आपका? मरना सुतु घर कहाँ है? चरहू। हाँ सीआरपीएफ नहीं था तो आप लोग को कैसा? परेशान हो तो जन रहे तो का करे था भाई, उकन के चलते हम कहीं आवाजाही करे पाते नहीं रहे भाई। बाजार यहाँ आते नहीं रहे तो का करो हम। अब तो बाजार लग तो पहले यहाँ नक्सलवाद था, अब में क्या फर्क? अब तो बढ़िया जन है, पहले लखे निखे आ तो बढ़िया होला। तो हिन मन कर ला जन सब कब से लग रहा है बाजार? ये हो गया साल भर, 1 साल से मार्केट लग रहा है। उससे पहले बंद था, बाजार वाजार नहीं लग रहा था यहाँ। बहुत दूर दूर यहाँ से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर मार्केट जाना है। ये सीआरपीएफ के द्वारा किया गया है मार्केट का उद्घाटन। इससे बढ़िया है गांव वालों को आने जाने के लिए जो सुविधा, पहले से बहुत ही लाभ मिल रहा है। अभी रास्ता भी थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है, पहले रास्ता भी नहीं था, अभी मार्केट चल रहा है तो ये भी सुविधा सब कुछ आने लगा है। अच्छा लग रहा है सब, यानी कि यहाँ से बहुत दूर दूर जाना पड़ता था हम लोग को मार्केट के लिए 30 किलोमीटर। पहले के दिन याद आता है। पहले के दिन बहुत, कैसे बोले तो बहुत, यानी कि रास्ता भी नहीं था, यहाँ से किधर भी जाने के लिए हम लोग को पैदल चल चल के जाना पड़ता था, गाड़ी वाड़ी का सुविधा भी नहीं था। नक्सल के द्वारा तो बहुत ही वो चीज़ था, जैसे कि बहुत आतंक मचा कर रखे थे। जैसे कि हम लोग जैसे कि छोटे छोटे को जबरदस्ती पकड़ के ले जाया करते थे। इससे अभी पिकेट हो गया है, इधर कैंप हो गया है सीआरपीएफ के द्वारा, अभी उन लोग का आना जाना भी बंद हो गया। हाँ हाँ अभी फ्री है, खुशहाल है, कहीं भी जाना आना अभी फ्री हो गया है। रोजगार तो मिल रहा है अभी, रोजगार अभी वैसे तो सभी का रोजगार मिल रहा है। अभी रास्ता और ये सब कैंप द्वारा है तो सभी का रोजगार अभी सरकारी लाभ आप लोग को सरकारी का लाभ मिल रहा है अभी, पहले नहीं मिलता था। स्टार्ट हुआ सरकारी लाभ? हाँ, अब यानी कि सरकारी लाभ स्टार्ट हो गया है, पहले नहीं मिलता था। क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है, मैं यहीं के निवासी हूँ। मेरा घर पुंदाग में है, कोटवारी पारा, जिला बलरामपुर है। सर हम लोग पहले जंगल में छुप छुप के रहा करते थे, उनका भय से डर से घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब बुलावा आता था तो जाना ही पड़ता था। कितने लोग जो है गांव छोड़ के भाग गए। मैं खुद 4 साल बलरामपुर में रहा, टारगेट ले लिया था माओवाद मेरे को मारने के लिए। विमल द्वारा खबर मेरे को दिया गया कि तुम सतर्क हो जाना। इसी प्रकार से जीवन अपना बिताते थे, ना खेती करने पाते थे, ना बच्चों को पढ़ाने पाते थे, ना पैसा दिखाने पाते थे, ना कोई धंधा करने पाते थे। अब तो अचानक के बदली हो गया सीआरपी के आने पर।
सीआरपी यहाँ बहुत सहयोग किए हम लोग को, यानी किस्मत खोल दिए। यहाँ उम्मीद नहीं था कि ऐसा होगा कभी, जो काम हुआ हम लोग को देखने से। कहते तो हैं लोग कि भय मुक्त हो गया, लेकिन हम लोग के दिल से अभी निकला नहीं है, क्योंकि 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर के दूरी में देखते तो नहीं, सुनते हैं, लेकिन मंडरा रहे हैं। बाजार लग रहा है, बाजार नहीं लगता था, सामान नहीं मिलता था। एक साबुन लेने हम लोग बड़गड़ जाते तो बीच में पुलिस वाले चेक करते कि तुम मवाद का सामान लेके जा रहे हो। वो सब चीज जो है आज खुलेआम हो गया। अब स्थिति कुछ सुधार है, महसूस हो रहा है, मगर दिल ही दिल में हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं कुछ घटना न हो जाए। भय भूमिका मिलता है, हम लोग को कान में आवाज मिलता है, उधर से आवाज आता है माओवाद से कि आने दो बरसात, एक बार आएंगे। यही बात है। खैर अभी तो सुधार है, देखें क्या होता है। मुश्ताक अंसारी, बुंदा कोटवारी। अब आपके शहर गढ़वा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एकमात्र विद्यालय ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, जहां बच्चों के लिए डिजिटल क्लासरूम, एसी क्लासरूम, प्रत्येक बच्चों के लिए आधुनिक कंप्यूटर लैब, इंडोर आउटडोर गेम, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, बस की सुविधा, साइंस लैब के साथ साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से पाठ्यक्रम को सरल बनाकर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान कराई जा रही है। एडमिशन ओपन। क्लास प्री नर्सरी टू क्लास 8 4th सेशन 2023-24। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल। एड्रेस नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा।